मानसून बारिश और बादल फटने से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। हादसात में 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे। खैबर में तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मुतवफ़ीन में खातून, मर्द और बच्चा शामिल। तीनों अफराद गाड़ी में सवार थे। वादी नीलम में क्लाउड बस, घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जाम बहक हो गए। 44 दुकानें, 12 बिजली के खंभे तबाह और 1 मस्जिद शहीद हुई। वाक़यात कोटली, फतेहपुर, नकयाल में पेश आए। बाग, आज़ाद कश्मीर, नाला में तो क़यासनी से 4 शेल्टर होम बह गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बाग शहर और गिरदोनवा में भी तो क़यानी। लारी अड्डा, बाईपास रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। बालाकोट में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाम बहक। वाक़या सड़क पर फिसलन के बायस पेश आया। होगा खेल में सैलाबी रेले में बहने वाले दोनों बच्चों को बचा लिया गया। मर्दान में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक और मां और 1 बेटी शदीद जख्मी। महकमे मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जमान NDMA के मुताबिक शदीद मानसून का ताकतवर सिलसिला कल से 23 जुलाई तक शदीद बारिशों का बाइस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब में फ्लैश सैलाब और हिल टॉरेंट्स में तुग़यानी का खतरा है। दरियाए चेनाब पर मराला और दरियाए जहलम पर मंगला के बलाई हिस्से में सैलाबी रेलों का इम्कान। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। मेसी का जादू ना चला। अर्जेंटीना को फाइनल में 1-0 से शिकस्त देकर स्पेन दूसरी बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल का फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ। दोनों टीमें भरपूर कोशिश के बावजूद पहले हाफ में गोल स्कोर ना कर सकी। मैच का दूसरा हाफ भी बगैर किसी गोल के खत्म हो गया। इजाफी वक्त में स्पेन के फेरन टोरेस ने 106वें मिनट में मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम ने अर्जेंटीना की गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के सदर ने फाते टीम को ट्रॉफी थमाई। स्पेनिश खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। अर्जेंटीना की टीम ने अमेरिकी सदर से चांदी के तमगे वसूल किए। लियोनेल मेसी अपना मेडल वसूल करने के बाद अब विदा हो गए। फतह के बाद पूरा स्पेन सड़कों पर निकल आया। मुख्तलिफ शहरों में जीत का जश्न। जैसे ही स्पेन ने आलमी टाइटल अपने नाम किया, शहर खुशियों के नारों से गूंज उठा। मैड्रिड के मशहूर प्लाजा डी कॉलम में सबसे ज्यादा मजमुआ देखने में आया, जहां शायकीन ने एक साथ बैठकर फाइनल का हर लम्हा देखा। पाकिस्तान में भी स्पेन की जीत पर जश्न मनाया गया। लियारी में शहरियों ने लेवा डांस किया। कहा, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर हमारे दिल जीत लिए। लाहौर के लिबर्टी चौक पर भी जश्न का समा। नन्हे बच्चे और बड़े सभी खुश थे। एम्बाप्पे ने मुसलसल दूसरी बार गोल्डन बूट का एहसास जीत कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 गोल स्कोर किए। पेरिस में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी 8 गोल के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एम्बाप्पे दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2 मरतबा गोल्डन बूट का एहसास हासिल किया। स्पेन के पाउ क्यूबार्सी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन के कप्तान रॉड्रिगो हर्नांडेज को टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एहसास मिला। अनाई साइमन बेहतरीन गोलकीपर करार पाए। उन्होंने गोल्डन ग्लव्स अपने नाम किया। स्पेन की टीम 2 साल से नाकाबिले शिकस्त। मुसलसल 38 मैचेस में से कोई मैच नहीं हारा। 2 साल में स्पेन ने 29 मैचेस जीते, 9 मैच बराबर रहे।
वर्ल्ड कप में स्पेन का दिफा बहुत मजबूत रहा। टूर्नामेंट में 1 गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। 8 मैचेस में से कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बढ़तरी हासिल ना कर सकी। वर्ल्ड कप फाइनल मैच से कबल रंगारंग अख्तामी तकरीब। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार पोस्ट मेलोन की मरकजी परफॉर्मेंस, अदाकार टॉम क्रूज की भी खुसूसी शिरकत। शोबस के नुमाया सितारों ने भी अपनी पुरजोश परफॉर्मेंस से हाज़रीन का लहू गरमाया। Today is an important day for the continued increased bilateral relationship between our two countries. Our two countries have shared 80 years of diplomatic relations, and so there is continued work to do, of course. पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तरजीही शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुलाकात में बाहमी मुफाद पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ मुश्तरका तरजीह है। कारोबार के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सिताइश हैं। पाकिस्तान कनाडा की तिजारती हिकमत अमली में अहम शराकतदार है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज रात इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तानी क़यादत से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल नवी रात ईरान पर हमले। सुबह हुर्मुज़गान और बोशहर, सिरक, चाबहार, कनाक, तब्रेज़ और खुजिस्तान के इलाके धमाकों से गूंज उठे। बहरी सलाहियतों, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबराए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान के जवाबी हमले। शाम उर्दन बहरीन और कुवैत पर हमला। उर्दन के अकबर एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल-तनफ में भी दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला। ईरानी फौज ने नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क के जरिए मुल्क के मगरबी इलाके में MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जिसके बाद खित्ते में अमरीकी क्रूज मिसाइल भी नगारा बना दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अबना हरमस के जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर भी धमाके से तबाह हो गए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका अपनी फौजी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश में ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब दे रही है और अबना हरमस का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर ईरान के हाथ में है। अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में हमने आज ईरान पर शदीद हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़ौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फ़ौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। हलाक होने वाली अमरीकियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं।
अमेरिका से लड़ाई के बावजूद सालसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया, हमें अमेरिका के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम इसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाएंगे। हम बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि ख़त्ते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। जब तक ये हमले और जारियत जारी रहेगी, हमारी मुसल्लह फ़ौज भी इसका जवाब देती रहेगी। अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें ना ही धमकी दी जा सकती है और ना ही लालच। दुनिया को एहसास हो गया कि आबने हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। जंग का खात्मा या तो मुकम्मल अस्करी फतह के जरिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के जरिए। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। अब्बास इराक़ची ने कहा, सियासी क़यादत को हर वक्त ये जायज़ा लेना चाहिए कि जंग जारी रखने से फ़ायदा होगा या इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। कुछ नुकसानात के बावजूद इस जंग में ईरान मौसर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा और ईरान ने अपने निज़ाम की मजबूती का मुज़ाहिरा किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $84 फ़ी बैरल पर ट्रेड। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,73,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।